नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। करंट अफेयर्स 2 मिनट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर परीक्षा में आने की लगभग पूरी संभावना है। खासतौर से ये करंट अफेयर यूपी पीसीएस या अन्य जो भी परीक्षा होने वाली है विगत कुछ महीनों के अंदर, इस साल के अंदर, वहाँ पे परीक्षा में क्वेश्चन निश्चित रूप से आप लोग देखेंगे। बिकॉज ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है हमारी जैव विविधता से या बायोडाइवर्सिटी से, या कह सके तो पर्यावरण से। तो यहाँ से एक ईजी और अच्छा करंट अफेयर आप लोगों के सामने है। करंट अफेयर क्या है? करंट अफेयर है कि भाई हमारे जो नेशनल पार्क है उसमें 2 नए नेशनल पार्क अब शामिल होने जा रहे हैं आसाम के। आसाम गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में नोटिफाई कर दिया है कि 2 नए नेशनल पार्क हैं, उनका निर्माण होगा। इसी के साथ कुल नेशनल पार्कों की संख्या हो जाएगी लगभग 105 भारतवर्ष में। 105 नेशनल पार्क हो जाएंगे और असम में 7 नेशनल पार्क हो जाएंगे, जो कि पूरे भारत में तीसरे नंबर पे है राज्य के हिसाब से। नेशनल पार्क की संख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9, और फिर अब आ गया है असम, जिसमें पहले से ही 5 नेशनल पार्क थे, प्रमुख नेशनल पार्क थे, बड़े नेशनल पार्क थे। मानस हो गया, चाहे काजीरंगा हो गया, अब इसी के साथ 2 और आ गए हैं। तो इसके ऊपर फटाफट देखने की कोशिश करते चलिए। जो 2 नए नेशनल पार्क हैं उसमें सबसे पहला जो है वो दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। बेसिकली एक ये वर्षा वन है, रेन फॉरेस्ट है, सदाबहार वन भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी बायोडाइवर्सिटी है, बटरफ्लाइज से लेके और काफ़ी ज़्यादा जंगली जीव जंतुओं से लेके, जिसमें गोल्डन लंगूर हो गया, वो भी काफ़ी फेमस है। इसके अलावा लीपर्ड, क्लाउडेड लीपर्ड, जो चितकबरा लिपर्ड होता है उसकी स्पीसीज यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में मिलती हैं। 422 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया असम के कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में लगता है ये। तो ये नेशनल पार्क डिसाइड हुआ। और दूसरा है रायमोना नेशनल पार्क। तो ये 2 नेशनल पार्क हो गए सब मिला के, जो कि अब नोटिफाई हुए हैं। बता दें कि नेशनल पार्क एक तरह से वो क्षेत्र होता है, राष्ट्रीय उद्यान जिसको बोला जाता है, वो क्षेत्र होता है जो जैव विविधता के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उस किसी भी क्षेत्र को नेशनल पार्क घोषित किया जा सकता है जिसका लगे कि इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है और यहाँ पे जैव विविधता को प्रिजर्व करके रखना, और यहाँ पे जैव विविधता का विकास और हो सकता है। उस क्षेत्र को भारत की केंद्र सरकार या राज्य सरकार, दोनों में से कोई भी ऐसे क्षेत्र को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकता है। तो इस बार राज्य सरकार ने किया है। अब देखिए, असम में पहले से ही काजीरंगा नेशनल पार्क था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मानस, नमेरी, ओरांग और दिब्रू साइकोवा तो पिछले साल सितंबर 2020 में ही हुआ था, तो एक इम्पॉर्टेंट है। मानस रिवर पे तो मानस, ये काजीरंगा और मानस ये हमारी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, विश्व विरासत सूची में, है ना। तो यहाँ भी इम्पॉर्टेंट हो गया। अब इसमें 2 और आपके नाम जुड़ गए, रायमोना और ये आपका दिहिंग पटकाई। अब देखिए, ये जो नेशनल पार्क होते हैं इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसको कि फॉलो करना जरूरी होता है। इसमें सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है IUCN और MCPA, जो 2 बड़ी संस्थाएं हैं, उनके द्वारा कुछ शेड्यूल बनाए गए हैं, रूल बनाए गए हैं। उसके अंतर्गत जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN और WCPA वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, मतलब संरक्षित क्षेत्रों के निर्माण के लिए कमीशन बनाया गया है। तो इनके अंतर्गत जो भी नेशनल पार्क, किन क्षेत्रों का जिक्र कहाँ किया गया है, उनके प्रोटेक्टेड एरिया की अनुसूची या शेड्यूल कहेंगे सेकंड में, उसको अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो वो नेशनल पार्क की संज्ञा में आते हैं। नेशनल पार्क में क्या क्या चीज़ें क्यों डिफरेंट होता है वो? नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो सकती है, ध्यान देना है। जो एरिया नेशनल पार्क नोटिफाई हो गया उसमें ह्यूमन एक्टिविटी, कोई भी मानवीय घटना नहीं होगी, एक्टिविटी नहीं होगी। उसमें कोई भी मवेशी को नहीं चराया जा सकता, ग्रेजिंग का कार्य नहीं हो सकता है। उसमें से किसी प्रकार से लिव स्टॉक्स का यूज़ नहीं किया जा सकता, वहाँ के जानवरों का यूज़ नहीं किया जाता, या पेड़ों के कटाई का यूज़ नहीं किया जा सकता। इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं की जा सकती हैं। तो एक प्रकार से प्रोटेक्टेड पावर दे दी जाती है, और इसके तहत जो 1972 का वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसके तहत जानवरों को सुरक्षा भी मिलती है। तो सब मिला के ये अगर देखा जाए तो कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकता है। जो रायमोना मैंने बताया, रायमोना नेशनल पार्क, वो बेसिकली वहाँ पे 2 बड़े डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, बोडोलैंड के एरिया में। इसमें देखिए, हाथी, टाइगर, गोल्डन लंगूर, क्लाउडेड लिपर्ड, वाइल्ड बफेलो और स्पॉटेड डियर, ये खास तौर से उस क्षेत्र में मिलते हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी घूम के आए, हमारे लिए आंसर रेडी होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।